नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सीएम योगी आदित्यनाथ उपचुनाव के लिए ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार कर रहे हैं और खैर सीट पर प्रचार के लिए पहुंचे सीएम योगी ने एसपी और कांग्रेस पर जबरदस्त निशाना साध दिया है। सीएम योगी ने कहा कि हमें बांटने वाले लोगों से सावधान रहना है, एकजुट रहकर इनके बहकावे में नहीं आना है। इनके बहकावे में आए तो फिर से यूपी के सामने पहचान का संकट पैदा हो जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने खैर से हुंकार भरी है। प्रचार प्रसार तेज करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, बड़ी बातें उनकी क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। किसी के बहकावे में नहीं आना है, ये सीएम की तरफ से कहा गया है। एकजुट रहकर ताकत का एहसास कराना है। याद रहे, बटेंगे तो कटेंगे। और इसीलिए आपसे कहने के लिए आए हैं, जो मैं आपसे कहता हूं कि कांग्रेस जब भी सफल होगी आपको विभाजित करके सफल होगी। अब इसीलिए मैं कहता हूं, बटिए मत, बटे थे तो कटे थे। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, ये देश का इतिहास बताता है, बटे थे तो राम मंदिर का अपमान हमें झेलना पड़ा था। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की, कृष्ण कन्हैया की जन्मभूमि का अपमान हमारे सामने आया था। भगवान विश्वनाथ का अपमान हमारे सामने आया था। क्या कुछ नहीं हुआ था हमारी मां बहनों के साथ में? क्या कुछ नहीं हुआ था बहन और बेटियों के साथ में? अगर इस सब के बावजूद भी गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांध करके हम जाति के नाम पर बटे हुए हैं, अपने स्वार्थों में बटे हुए हैं, तो बहन और भाइयों, कटने के सिवाय हमारी दूसरी नियति नहीं हो सकती है। और मैं तो इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, बटो मत। ये बांटने वाले लोग आपके दुश्मन हैं, आपके चेहरे पर मीठी मीठी बातें बोलेंगे। इनके बहकावे में मत आओ। और मैं तो कहता हूं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। बहन और भाइयों, इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, और खैर में सीएम योगी का सपा पर बड़ा हमला। सपा सभ्य समाज के लिए कलंक है, सीएम ने कहा। लाल टोपी के काले कारनामे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया, सपा पर बड़ा हमला बोला गया है। अगर हम लोग उन लोगों को मौका देंगे जो लोग अपने करतूतों से ही जाने जाते हैं, कारनामों से ही जाने जाते हैं, समाजवादी पार्टी, इसकी पहचान क्या है? इसका असली चेहरा देखना है। अयोध्या में निषाद और कश्यप जाति की बेटी के साथ इनके नेता ने जो किया था, मोइन खान ने जो कृत्य किया था, वो किसी से छुपा हुआ है क्या? इनके एक नेता कन्नौज में भी है, उसने जो कृत्य किया था एक बेटी के साथ में। बहनों और भाइयों, सभ्य समाज के लिए कलंक है। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, ये लाल टोपी काले कारनामे, इसको पनपने मत दीजिए। उत्तर प्रदेश को ये लोग फिर से जो विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके सुरक्षा और समृद्धि का एक मानक तय कर रहा है, यह फिर से उत्तर प्रदेश को अराजकता की ओर धकेल देगा। और लखनऊ में सीएम योगी ने आकांक्षा हाट का उद्घाटन किया है और महिला सशक्तिकरण को लेकर यह हाट लगाया गया है। इसके अलावा सीएम योगी ने इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है। सीएम योगी ने यूपी की पहली डबल डेकर ईवी बस को रवाना किया है। और इससे पहले सीएम योगी गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे थे और इस दौरान सीएम योगी ने बच्चों से बातचीत भी की और उन्हें चॉकलेट भी दी है। इस मौके पर सीएम योगी ने टेक्नोलॉजी से हो रहे खतरे के प्रति भी बच्चों को आगाह किया है। सीएम योगी ने कहा, आज के डिजिटल युग में हम स्मार्टफोन में कैद हो गए हैं।
आज हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल कर रखी है। टेक्नोलॉजी का गुलाम बन जाना किसी भी देश और समाज के लिए अच्छा नहीं है। कुछ बच्चों को वो अपने हिसाब से किताबें तोहफे में देंगे। हमारे यहाँ श्रवण, मनन और निधिध्यासन की एक परंपरा रही है, यानी सुनना, फिर उसका मनन करना और फिर उसका जो अच्छा है उसको अपने जीवन में आचरित भी करना। इस महान परंपरा के हम वारिस हैं और उस परंपरा को विस्मृत करके हम लोग जिस डिजिटल युग की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग हम करें, ये अच्छी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल करने लग जाए और हम टेक्नोलॉजी के दास बन जाएं, यह किसी भी देश और समाज के लिए अच्छा नहीं है। और लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में खजांची का जन्मदिन मनाया गया है और इस दौरान अखिलेश यादव ने केंद्र और यूपी सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा। नोटबंदी के दौरान जन्म लेने वाले खजांची यादव का 8वां जन्मदिन मनाया गया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस दौरान मौजूद रहे। एसपी कार्यालय में हर साल खजांची का जन्मदिन मनाया जाता है। अखिलेश यादव ने खजांची को साइकिल भी गिफ्ट की है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी घबराई हुई है और अब इनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जो इनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब वो सरकार में उतने दिन नहीं रहेंगे जितने वो सरकार में रह चुके हैं। इसी वजह से आप देखते होंगे उनकी भाषा बदल गई है, उनको सोचने समझने का तरीका भी बदल गया है। और सच्चाई तो यह है कि मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। और यूपी में बीजेपी और एसपी के बीच पोस्टर वॉर भी जारी है और इसी क्रम में लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर नया पोस्टर लगाया गया। बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में एसपी नेता ने पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया। नए पोस्टर में लिखा है कि तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद इखलाक ने पार्टी दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगाया है जिसमें लिखा है तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर लगातार जारी है, जहां समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार नए पोस्टर लगाए जा रहे हैं। हम इस वक्त सपा कार्यालय पर मौजूद हैं, जहां हमारे पीछे आप ये पोस्टर देख पाएंगे। इस पर लिखा है तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। तुम नफरत का योग लिखो, हम तरक्की का संयोग लिखेंगे। तुम जमी पे जुल्म लिखो, हम आसमान में पीडीए का इनकलाब लिखेंगे। इसके अलावा इसमें अच्छे दिन को महंगे दिन बताते हुए इस पोस्टर में दर्शाया गया है। और ये जो पोस्टर है ये समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद इखलाक की तरफ से यहां सपा कार्यालय के पास लगाया गया है। कुछ इसी तरह से इससे पहले भी पोस्टर्स लगाए गए थे जिनको सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे के बयान के जवाब के रूप में देखा जा रहा था। यूपी में अब उपचुनाव होने हैं, ऐसे में हर कोई इन पोस्टर्स के जरिए बड़ा मैसेज देने का काम कर रहा है। जैसे जैसे उपचुनावों के लिए वोटिंग की डेट नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बीजेपी और विपक्ष के बीच पोस्टर को लेकर जंग भी छिड़ी हुई है। एसपी के नेता रोजाना नए पोस्टर लॉन्च कर रखे हैं, देखिए। उपचुनाव के दंगल में पोस्टरबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से रोजाना नए पोस्टर लगाए जा रहे हैं। वाराणसी में समाजवादी पार्टी समर्थक ने एक पोस्टर लगवाया जिसमें अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण और राहुल गांधी को अर्जुन की भूमिका में दिखाया गया। पोस्टर पर लिखा है संकल्प 2024, लक्ष्य 2027।
वाराणसी में आज एक और पोस्टर लगा हुआ है जो खासा चर्चा का बना है। सबसे पहले वो पोस्टर आप देखिए कि बकायदा इस पोस्टर में अखिलेश यादव को श्री कृष्ण की भूमिका में रखा गया है, तो वहीं अर्जुन के भूमिका में राहुल गांधी दिखाई दे रहा है और लक्ष्य 2027 का दिखाया जा रहा है। पोस्टर लगाने वाले समाजवादी पार्टी के महानगर प्रवक्ता समाजवादी छात्र सभा के आलोक सौरभ है, वो भी हमारे साथ है, अधिवक्ता भी हैं। सौरभ जी, यह पोस्टर लगवाने का क्या उद्देश्य है? जी, इस पोस्टर लगाने का उद्देश्य सिर्फ यही है, पिछड़े दलितों और जो भी हमारे वंचित शोषित समाज के लोग हैं उनका विकास हो। बीजेपी का कहना है समाजवादी पार्टी ने खुद ही मान लिया है कि अखिलेश बैक बेंचर हैं। वो राहुल गांधी के बगैर अब कुछ नहीं कर पाएंगे। अब समाजवादी पार्टी ने अपने पोस्टर में ही मान लिया है कि अखिलेश रिजेक्टेड माल हो गए हैं। उनके पोस्टर में अखिलेश बैक बेंचर हैं और राहुल गांधी फ्रंट सीट पर सवार हैं, यानी कि संदेश साफ है कि उत्तर प्रदेश में सपाइयों की ही आंख के तारे अब अखिलेश यादव नहीं रह गए हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी पोस्टर वार में अब कांग्रेस भी कूद गई है। कांग्रेस के स्टूडेंट विंग NSUI ने अब कांग्रेस ऑफिस के सामने पोस्टर लगाए। पोस्टर में नारा लिखा है, नारा देने वालों के मंसूबे तोड़ेंगे, यूपी में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। बटोगे तो कटोगे का नारा देने वालों के मंसूबे हम तोड़ेंगे। हम इंडिया गठबंधन के सिपाही उत्तर प्रदेश में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। ये जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को है, जहां एक तरफ वो बांटने की बात करते हैं, हम लोग जोड़ने की बात करते हैं। सीएम योगी का बटोगे तो कटोगे नारा मंदिर तक जा पहुंचा। कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर में पोस्टर लगाए गए। विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग से पहले ये पोस्टर चर्चा में है। वहीं सुबह सपा के अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर का कहना है कि क्या विपक्ष की रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पर जुबान खुलेगी। पिछड़ों के लिए अब तक उन्होंने क्या किया है। दोनों नेता राहुल जी और अखिलेश जी दोनों लोगों की रोहिणी आयोग पर जो रिपोर्ट तैयार किया उस पर जबान खुलेगी क्या? जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में जो पिछड़े समाज को 27% आरक्षण के बंटवारे की है वो इनके जबान से खुलेगी। अंबेडकर नगर में बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज प्रसाद का इमोशनल पोस्टर भी चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें लिखा है, या तो इस बार जिता दो या मार दो। बीजेपी का कहना है कि प्रत्याशी की तरह से इसे लगाया गया है। बीजेपी मूल्यों की राजनीति करती है। वहीं विपक्ष का कहना है कि बीजेपी जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी और विपक्षी दलों में विधानसभा उपचुनाव को लेकर जारी पोस्टर वार कहां जाकर थमेगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और योगी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है और यही वजह है कि भ्रष्ट अफसरों पर समय समय पर सख्त कार्रवाई की जाती है। अब उसके रडार पर राज्य कर विभाग के भ्रष्ट ऑफिसर्स हैं। शासन ने राज्य कर विभाग के भ्रष्ट अफसरों के नाम मांगे हैं और सभी जोनल आयुक्तों से भ्रष्ट अफसरों की लिस्ट मांगी गई है। आने वाले वक्त में इन अफसरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भ्रष्टाचार पर योगी सरकार काफी सख्त, जोनल कमिश्नर से लिस्ट मांगी गई है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही योगी सरकार लगातार भ्रष्टाचारी अफसरों पर कार्रवाई करती आ रही है। इसको लेकर अब शासन ने राज्य कर विभाग के तमाम भ्रष्टाचारी अफसरों की सूची मांगी है। सभी जोनल अफसरों से सूची मांगी गई है। उसके मानक तय किए गए हैं कि किसने कितना राज्य कर वसूला है। इसके अलावा तमाम बिंदु उसमें दिए हुए हैं। तो ऐसी सूची अब तैयार की जा रही है। शासन के इस आदेश से राज्य कर विभाग के भ्रष्टाचारी अफसरों में हड़कंप भी मचा हुआ है। जाहिर सी बात है कि राज्य कर विभाग के अब जो भी अफसर हैं जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, जल्द ही उनके नामों का खुलासा होगा और उन पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां होंगी। और मुरादाबाद में एसपी प्रत्याशी हाजी रिजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। उनके ऊपर सरकारी काम में बाधा डालने, रोड जाम करने, सब इंस्पेक्टर से बदतमीजी करने और सरकार को बदनाम करने का आरोप लगा है। कुंदर की विधानसभा उपचुनाव में एसपी प्रत्याशी हाजी रिजवान और उनके बेटे समेत 10-15 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मुंडा पांडे थाने के गेट पर पुलिस ने उलझते हुए एसपी प्रत्याशी का वीडियो वायरल हुआ था। बताया जा रहा है कि एसपी उम्मीदवार किसी को छुड़ाने थाने गए थे।
सब इंस्पेक्टर ने थाना मुंडा पांडे में ये केस दर्ज कराया है। और यूपी में मदरसों की जांच तेज हो गई है। 4000 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच हो रही है। मदरसों में फंडिंग, जमीन, पढ़ाई और समेत 7 बिंदुओं पर जांच की बात की जा रही है। गोंडा में 19 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच चल रही है और धानेपुर थाना इलाके के कई मदरसों में एटीएस ने पहुंचकर जांच की है। 286 मतलब कि एटीएस टीम के निशाने पर हैं ये लोग। सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश के कई जिलों में जांच हो रही है। नेपाल से सटे इलाकों में मदरसों को विदेशी फंडिंग की सुगबुगाहट है। और दिल्ली में पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने अपने विदाई समारोह में ट्रोलिंग के मुद्दे पर शायरी सुनाई है और इस मौके पर पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि मुखालिफ से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। बता दें कि कल दिल्ली में पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ का विदाई समारोह था। I'm sure all of you are aware of the amount that I have received my share of trolling. I'm probably one of the most trolled individuals and judges across the system. I will only say with a shairi, and the shairi is, मुखालिफ से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालिफ से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीस कीपिंग मिशंस को लेकर जारी चर्चा के बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया है और इस पर भारत ने अपने जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को जबरदस्त फटकार लगाई। पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, पाकिस्तान अपने झूठे प्रोपेगेंडा और अपनी इन हरकतों से तथ्य नहीं बदल सकता। Was, is and will remain the integral part of India. The people of Jammu and Kashmir have recently exercised their democratic and electoral right and elected a new government. Pakistan must desist from such rhetoric and falsehood because it will not alter the facts. Out of respect for august members of this forum, India will refrain from responding any further attempts by Pakistan to abuse the UN procedures. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन के करीब 1 महीने बाद एक आर्टिकल लिखा है। इसमें उन्होंने रतन टाटा को कई तरीके से याद किया। इस लेख में पीएम मोदी ने लिखा है कि उनकी कमी भारत समेत पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। वो युवाओं के लिए एक प्रेरणा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आर्टिकल में लिखा कि रतन टाटा को हमें छोड़े 1 महीना हो चुका है। शहरों और कस्बों से लेकर गांवों तक हर सामाजिक वर्ग में उनकी अनुपस्थिति को गहराई से महसूस किया जा रहा है। अनुभवी उद्योगपतियों, नए उद्यमियों और मेहनती पेशेवरों को उनकी कमी खल रखी है। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और परोपकार के प्रति समर्पित लोग भी उतने ही दुखी हैं। उनकी अनुपस्थिति न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में महसूस की जा रही है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पीएम मोदी के एक है तो सेफ है वाले बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि ये सारी दुनिया की सच्चाई है और इसको स्वीकार करना ही होगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने दशकों तक इस देश को बांट रखा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब तक परिवारवाद से बाहर नहीं निकलेगी उसका कुछ नहीं होना है। एएमयू मामले पर उन्होंने कहा कि समावेशी शिक्षा का गढ़ सांप्रदायिक शत्रुता का गड्ढा बनता गया है। सर, पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद अब प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक हैं तो सेफ हैं। देखिए, जो मोदी जी ने कहा है एक है तो सेफ है, ये किसी भी देश की जो है वो हकीकत है, जरूरत है। और हमारे देश को जिस बेदर्दी और बेशर्मी के साथ दशकों
कुछ पार्टियों ने, विशेष तौर से कांग्रेस और उससे जुड़ी हुई पार्टियों ने जिस तरह से समाज को बांटने का काम किया, समाज को में बिखराव और टकराव की षड्यंत्र और साजिशें की और विदेशी आक्रमणकारियों से लेकर के अंग्रेजों तक की विरासत को आगे बढ़ाया, डिवाइड एंड रूल के रास्ते पे देश को ले जाने की कोशिश की। उस अगर मद्देनजर देखेंगे तो जो मोदी जी ने कहा और साथ ही साथ जो योगी जी ने कहा वो हकीकत है। लेकिन सर, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, सब लोग तो ये कह रहे हैं कि आप यह भय का माहौल तैयार करना चाहती है बीजेपी चुनाव को लेकर। कांग्रेस पार्टी जब तक पप्पू के चोचले और परिवार के घोंसले से बाहर नहीं निकलेगी, जब तक फैमिली फोटो फ्रेम से फ्री नहीं होगी, तब तक वो इस देश की जमीन की हकीकत को न समझ पाएगी और न उसको जो है स्वीकार कर पाएगी। सर, इसके अलावा अगर बात करें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, उसके बाद में अभी ये जो दूसरी बेंच है इसके पूरे मामले की सुनवाई करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर भी राजनीति तेज हो गई है। देखिए, समावेशी शिक्षा के गढ़ को सांप्रदायिक शत्रुता के गड्ढे से भी बचाने की जरूरत है। एक बेहतरीन जो है वो शिक्षा का गढ़ है, बेहतरीन शिक्षा का केंद्र है और जिसने की बहुत शानदार उपलब्धियां भी की हैं, लेकिन इस दौरान जो समावेशी शिक्षा का गढ़ है वो सांप्रदायिक शत्रुता के गड्ढे में कहीं ना कहीं फंसता हुआ दिखाई पड़ता है। और पाकिस्तान के क्वेटा में रेलवे स्टेशन के अंदर आत्मघाती हमला हुआ है। इसमें 25 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में सेना के 14 जवान भी थे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक आत्मघाती हमला क्वेटा रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर के पास हुआ है। जिस वक्त स्टेशन पर आत्मघाती हमला हुआ वहां काफी भीड़ भाड़ थी, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग इस आत्मघाती हमले के चपेट में आ गए। पुलिस और बचाव कर्मियों ने घायलों को क्वेटा के अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। और देश की लीडिंग डिजिटल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म मनी कंट्रोल ने एक और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। गूगल आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में मनी कंट्रोल के यूनिक विजिटर्स 10 करोड़ के पार हो गए हैं। ग्लोबल डिजिटल मेजरमेंट एजेंसी कॉमस्कोर के मुताबिक मनी कंट्रोल सितंबर में अपने प्रतिद्वंदी इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुकाबले 31% बढ़ा है। मनी कंट्रोल के पेज व्यूज भी ईटी के मुकाबले 40% ज्यादा है। कॉमस्कोर के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि मनी कंट्रोल में लोग किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले कहीं ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सितंबर में 407.48 मिलियन मिनट स्पेंड के साथ मनी कंट्रोल सबसे आगे है। प्रीमियम सर्विसेज प्लेटफॉर्म मनी कंट्रोल प्रो के भी अभी हाल ही में 10 लाख सब्सक्राइबर्स पार हो चुके हैं। मनी कंट्रोल आज देश का सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म तो है ही, साथ ही इसकी गिनती दुनिया के टॉप 15 डिजिटल प्लेटफॉर्म में होती है। मनी कंट्रोल ऐप का इस्तेमाल हर महीने करीब 70 लाख लोग कर रहे हैं और ये नंबर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें कि मनी कंट्रोल नेटवर्क 18 का हिस्सा है।